वेलकम। आप सभी लोग का सेवी ट्रिक्स में स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्पेशल क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सम को सॉल्व करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोग इसमें देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हमें निकालना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। जो क्लास 8 के स्टूडेंट है वो तो इस वीडियो को देखते रहिए, अगर और भी कोई देख रहा है तो वो भी इसको देख सकते हैं। आपको समझ आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है। आपको इसमें बहुत ही सरल ट्रिक से, फॉर्मूला तो एक ही है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, बट उसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए तो बहुत आसान तरीका बताऊं कैसे उसको डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को कैसे कट करना है, हमें कैसा सॉल्व करना है, आंसर हमारा जल्दी आ जाए, इतना मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े। तो हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज। अब उसमें क्या आपको गिवन होता है, प्रिंसिपल मीन्स अमाउंट, एक अमाउंट रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा, और नंबर ऑफ इयर्स मतलब टाइम गिवन रहेगा। ये सब तीनों चीजें रहेंगे। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। और इसके देखते हैं पहले इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट मीन्स क्या, ब्याज। एक ऐसा, जैसे सपोज अगर हमने बैंक में अकाउंट अपना ओपन किया, सेविंग अकाउंट, उसमें कुछ अमाउंट को डिपॉजिट कर दिए, मतलब जमा कर दिए, तो उस पे जो बैंक हमें देगा, इंटरेस्ट देगा, वो हमारा ब्याज होगा। सपोज अगर मैंने बैंक में 1000 रुपीज मैंने जमा किया 1 ईयर्स के लिए, कितने, 1 साल के लिए मैंने 1000 रुपीज बैंक में जमा कर दिया, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 600 है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 600, और जमा कितना किया मैंने, 1000 मैंने जमा किया, तो मीन्स 1000 कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, और कितने साल के लिए 1, नंबर ऑफ इयर्स 1 अपॉन 100, परसेंटेज बोला है, परसेंट, पर एनम होता है परसेंटेज, परसेंट पर एनम, मतलब 1 साल में। तो करना क्या आपको, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर कैंसिल, 0 कैंसिल कर देना, मीन 10 मल्टीप्लाई बाय 6 1 जा 6, मतलब कितने रुपीज, 60 रुपीज। मतलब बैंक हमें कितना अमाउंट इंटरेस्ट देगा, अमाउंट पे 1000 अमाउंट कितना इंटरेस्ट देगा, 60 रुपीज देगा। इसको सिंपल इंटरेस्ट, को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। बट अब भी हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको इंटरेस्ट ब्याज मालूम पड़ गया रहेगा। या सपोज कभी हम किसी से लोन लेते हैं या लोन लेने जाएंगे, जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, जो उसको अमाउंट के बाद जो हमें पे करना पड़ता है। तो जो अमाउंट हमने सपोज 1000 लिया, लोन लिया मैंने, 1000 लोन लिया, और मैंने पे किया 1060 रुपीज, तो 60 रुपीज क्या हुआ, वो इंटरेस्ट ब्याज होगा। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, प्रिंसिपल गिवन है 2000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 5% पर एनम गिवन है यहाँ पे, और नंबर ऑफ इयर्स 2 इयर्स दिया हुआ है। आप एन को टाइम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। सिंपल इंटरेस्ट होता है पी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर करते हैं, डिवाइड बाय 100। बट हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट पी ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एन, क्वेश्चन क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमें गिवन कितना है 2000, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 2000 लिख लेते हैं। 1 प्लस रेट कितना है 5 है, अपॉन 100, एन नंबर ऑफ 2 गिवन है यहाँ पे। अब सॉल्व कर लेते हैं उसको, 2000 ब्रैकेट, देखो यहाँ के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ब्रैकेट को वैसे हम लेते हैं। अब यहाँ पे करना है कि आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा करना है। 1 का इसमें मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा, 100 प्लस 5 अपॉन 100, और पावर कितना आएगा 2 घातांक में, तो 2000। अब ब्रैकेट 100 प्लस 5 105 अपॉन 100, अब यहाँ पे 2 आ गया। इंडाइसिस रूल हमने पढ़ा है। इंडाइसिस रूल्स में हमने क्या स्टडी किया है, a अपॉन बी रेस टू का सपोज 2 दिया पावर में, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय a अपॉन बी, 2 टाइम कर देते हैं हम लोग। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 2 टाइम कर देते हैं यहाँ पे, तो a इक्वल टू
अमाउंट इक्वल टू 2000 ब्रैकेट ओपन कर देते तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, ब्रैकेट ओपन करना मल्टीप्लाई करना। तो 105 टू टाइम 105 और 2 टाइम क्या होगा 100, आपका 2 टाइम हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया कैसे हमें सॉल्व करना है। सिंपल सा है, जो भी रेट दिखा है लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस की साइन है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई बाय, यहां देखो फर्स्ट देखो यहाँ पे जीरो ए दिया, ए जीरो कैंसल, ए जीरो कैंसल, ए जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देंगे। हमेशा आपको ध्यान देना है न्यूमरेटर के जो जीरो है वो डिनोमिनेटर के जीरो से कट होगा, उसके अलावा किसी से कट नहीं होगा। अब यहाँ पे 1010 बच गए यहाँ पे, पर क्या बचा 105 मल्टीप्लाई बाय 105, तो यहाँ पे 2 भी बचा है 2, तो यहाँ पे 2 को लिख लेते हैं हम लोग। अब सिंपल सा है, अब देखो 2 को डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 5 टाइम होगा, यहाँ पे 5 टाइम, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 5। सिंपल सा करना, पहले आपको जितने भी जीरो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दिए उनको हम कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद जो हमें यहाँ पे दिया नंबर्स को सेम टू सेम लिख देंगे, फिर 2 का टेबल 5 टाइम हिट करेंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 105 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 5। अब तो हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दिया था हम इसको कट कर सकते हैं, तो मतलब तो 5 डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 मल्टीप्लाई बाय 105। बहुत ही सिंपल था। तब यहाँ पे रफली कर लेते हैं 105 मल्टीप्लाई बाय 21, 1 का मल्टीप्लाई 5 के 5, 1 का मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 का मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम 10 कैरी 1 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 0 2 2। तो मीन्स आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 2205 2205 रुपीज टोटल अमाउंट, इतना हमें देना पड़ेगा, कितना अमाउंट टोटल अमाउंट। बट हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, CI इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया आपको टोटल 2005 माइनस प्रिंसिपल 2000, यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोवाइड लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर कितना मिलेगा 205 रुपीज, मतलब टोटल कितना मिलेगा हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 205 रुपीज। क्लियर। इसका प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है। हमें अमाउंट फाइंड आउट करना मीन्स P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर कितना है N, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब जो गिवन है इसमें पुट कर देते हैं, प्रिंसिपल कितना गिवन है 5000 गिवन है, यहाँ पे 1 प्लस रेट कितना गिवन है 8 अपॉन N कितना गिवन है 3। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या करना है स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ पे 100 प्लस 8 अपॉन 100 हो जाएगा, यहाँ पे पावर में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट 5000 ब्रैकेट में यहाँ पे ऐड कर देंगे 108 हो जाएगा अपॉन 100 पावर में 3 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब ये कितना ब्रैकेट में कितना इंडेक्स कितना है, इसका घातांक कितना है, पावर कितना 3 है, तो उसको 3 टाइम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना लिख लेते हैं 3 टाइम, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे नेक्स्ट तो ए, अभी यहाँ पहले क्या करते हैं हम लोग 108 का मल्टीप्लाई बाय 108 में करते हैं। आपको करना कैसे मल्टीप्लिकेशन में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 108 मल्टीप्लाई बाय 108 आपको करना है। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या देखना है, ए 100 से कितना ग्रेटर देन है, कितना ग्रेटर देन है 8 ग्रेटर देन है, मतलब प्लस 8, और ये भी कितना ग्रेटर देन है 8 है, प्लस 8 8 8 जा 64। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग 64, कितना आएगा हमारा आंसर यहाँ पे 8 8 जा 64, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का। इसके बाद 108 में प्लस 8 करो, ए प्लस 8 करो, या तो ए प्लस 8 प्लस प्लस है तो प्लस कर सकते। 108 प्लस 8 कितना होगा 116 होगा, 8 प्लस 8 16 कैरी 1, यहाँ पे कितना 1, मतलब आपका 108 मल्टीप्लाई बाय 108 कितना आया
1166 सिंपल सा देखो मल्टीप्लिकेशन किया मैंने यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर। 100 से कितना ग्रेटर देन था मैंने वो देखा, और यहाँ पे दोनों प्लस में है, पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर देन तो प्लस में आएगा, तो इसका क्या किया मल्टीप्लिकेशन करते 2 डिजिट लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद मैंने क्या किया इसमें 108 में वो 8 प्लस कर दिया। अब मल्टीप्लाई क्या बच गया यहाँ पे 108, और क्या बच गया यहाँ पे हमारा 5000। तो मैं 5000 यहाँ लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कहीं पे आप लिख सकते हो उसको, तो मैंने यहाँ पे 5000 लिख दिया। अब डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। ओके, अब 11664 मल्टीप्लाई बाय 108 कितना होगा, रफली मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग कितना है हमारा। 1259712 कितना है 1259712 मल्टीप्लाई बाय 5000। ओके, डिवाइड बाय 101010। अब करते हैं क्या आप लोग, ए जीरो कैंसिल करते हैं, ए जीरो कैंसिल कर देते हैं, ए जीरो से कैंसिल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब 5 का मल्टीप्लाई बाय 2 में कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 5 2 जा 10, यहाँ पे 0 है, कैरी 1 होगा, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 होगा यहाँ पे। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 7 टाइम 35 हो जाएगा यहाँ पे कैरी 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 टाइम 45 प्लस 3 48, कैरी 4 हो जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम 25 प्लस 4 29 हो जाएगा यहाँ पे, कैरी कितना 2 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम 5 2 जा 10 प्लस 2 12, कैरी 1 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब डिवाइड बाय क्या बच गया यहाँ पे 10 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, और ये 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अमाउंट ए इक्वल टू 62985 डिवाइड बाय 100। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे 2 जीरो दिया, तो यहाँ पे जो नोमेटर नंबर गिवन है हर में, वहां से यूनिट प्लेस से 2 पॉइंट पे क्या लगेंगे डेसिमल पॉइंट, तो ए अमाउंट इक्वल टू 6298.56 ए अमाउंट मिलेगा। ये क्या मिला, अमाउंट मिला कितना 6298.56 रुपीज ये अमाउंट हमें मिल गया। क्या मिला हमें यहाँ पे, अमाउंट मिल गया। अब हम लोग हमें क्या निकालना है, इसका इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे निकाल इसको रब कर देता हूं मैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना इनका 6298.56 माइनस 5000 माइनस करना तो सिंपल, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या करना है हमें यहाँ पे, ए 0.56 सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे 0 8 यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ 9 सेम रहेगा, यहाँ पे 2 6 में से 5 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 1, तो 1298.56 रुपीज क्या होगा, मतलब 1298 रुपीज 0.56 पैसे उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकल जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया मैंने यहाँ पे। अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में यहाँ पे पॉइंट में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट का भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही हमें फॉर्मूला पुट करना है, यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 लिखना है यहाँ पे, और पावर में एन लिखना है। जो भी गिवन है गिवन को हम लिख देते हैं यहाँ पे। 4000 अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल है, 1 प्लस 7.5 अपॉन 100 है, और यहाँ पे कितना 2 है। अब देखो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब 0.5 है, 0.5 एक डेसिमल पॉइंट पर एक नंबर है, तो डेसिमल हटाने क्या कर सकते हैं हम लोग 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करता हो तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्या किया मैंने 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, तो आंसर दोनों में होगा, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई तो एक जीरो बढ़ जाएगा पावर में 2। सेम वही रिपीट करना है हमें यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा ये, प्लस 75 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1000 डिवाइड कर देंगे। ओके नाउ तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे पावर में 2 हो जाएगा पूरा ब्रैकेट में। तो अमाउंट इक्वल टू 4000, अब मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी इसको ऐड कर देता हूँ मैं यहीं पे, ये ऐड हो जाएगा 75 अपॉन 1000। 2 टाइम है तो उसको 2 टाइम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 टाइम इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो a इक्वल टू 4000 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 1075
मल्टीप्लाई बाय 1075 डिवाइड बाय 1000, यहाँ पे भी 1000। ओके, तो अमाउंट इक्वल टू क्या करना हमें, ये जीरो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1075 मल्टीप्लाई बाय 1075 डिवाइड बाय 1000। अब इसका 4 से अगर डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 मिल गया, 4 5 जा 20, तो कितना मिलेगा 250। और सिंपल करते जाते हैं हम लोग, तो 1075 मल्टीप्लाई बाय 1075, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब 2250 यहाँ पे 5 के टेबल में डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, तो ये 5 2 जा 10, रिमेनिंग यहाँ पे 1 मिल गया, 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 5 जा 25, तो अमाउंट इक्वल टू 215 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 5 से, 5 यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा 215 आ जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको 215 डिवाइड बाय 10। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते, क्या एक मैंने मेथड बताया था मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको, यहाँ पे फिर से आपको मल्टीप्लिकेशन करके बताता हूँ मैं। 215 मल्टीप्लाई बाय 215 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, अमाउंट सीधा देता हूँ, 46625 46625, तो डिवाइड बाय 10, तो क्या मिलेगा हमारा अमाउंट इक्वल टू 4, एक पॉइंट यहाँ पे, तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो मीन्स क्या हो जाएगा 4622.5, ये हमारा अमाउंट मिल गया। अब हमें CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना दिया 4622.5 माइनस 4000, सिंपल सा है, 0.5 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, 6 ऐसे रहेगा, 4 में 4 गया 0, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। कोई एक पर्सन है, उसने लोन लिया है 12,500 लोन लिया है, उसका रेट कितना है 12% उसको पर एनम लोन का इंटरेस्ट को पे करना है। कितने सालों के लिए उसने, नंबर ऑफ 3 इयर्स के लिए उसने लिया है, और हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट कितना पे करेगा बैंक को, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट ही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा P, ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, और में जो भी गिवन है हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 प्लस रेट 12 डिवाइड बाय 100, पावर में 3 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट 12,500 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 100 प्लस 12 अपॉन 100, पावर में 3, तो 1250 112 ऐड कर देंगे, जैसा करते हैं वैसा सेम टू सेम करना हमें, तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम लिख देंगे हम लोग, 3 टाइम अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100, ठीक है। नाउ करना है क्या हमें अभी, इसके बाद भाई 0 0 काट डालो, कट कर दो, तो यहाँ क्या बच गया 125 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग हाफ करना चाहे, हाफ भी कर सकते हैं, जैसे इसका हाफ कितना होगा 50 होगा, इसका हाफ कितना होगा 56 होगा, मतलब 2 के टेबल में दोनों डिवाइड होंगे। सेम यहाँ पे भी वही होगा, ये भी 56 मिल जाए, जो भी हाफ करते लिख लो, 112 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 56, इसके बाद यहाँ क्या बच गया 50 मल्टीप्लाई बाय 50, क्लियर। और डिवाइड कर सकते हैं इसको हम लोग, इसको भी हाफ कर देते हैं, इसको 50 का हाफ कितना होगा 25 हो जाएगा, और ये कितना होगा 56 हो जाएगा, और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम 125 मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइड बाय 50 मिल जाएगा यहाँ पे। अब इसको 5 1 जा 5 10 टाइम हो जाएगा, तो E इक्वल टू, अब देखते हैं हम लोग 56 मल्टीप्लाई बाय 56 हम कर सकते हैं, कैसे करना देखो, बहुत आसान, मैं यहाँ पे सिंपल दिख रहा हूँ 56 मल्टीप्लाई बाय 56, तो वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन सिंपल था,
दोनों डिजिट सेम है तो करते क्या हम लोग 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, यहाँ पे कैरी 3 कर देंगे हम लोग। ओके, अभी 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 30 प्लस कितना होगा 60 प्लस 3 कितना होगा 63, कैरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लेकिन कैरी 6 कर 5 5 जा 25, 10 पे मल्टीप्लाई करें 25 प्लस 6 31, तो मतलब कितना मिल गया 5 5 जा 25 प्लस 6 बराबर, तो कितना मिल जाएगा 3 1 3 6 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइड बाय 10। अब इसका मल्टीप्लाई बाय 3136 मल्टीप्लाई बाय 56 कर देते हैं हम लोग। कहाँ पे करते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। 3136 मल्टीप्लाई बाय 56, 6 6 जा 36। अब यहाँ पे कैरी कितना होगा 1 सॉरी 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21 1, यहाँ पे 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 8 पे कैंसिल, सॉरी अभी आगे कंटिन्यू होगा। 6 3 जा 18 यहाँ पे 5 6 जा 30 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 और 5 3 जा 15, तो टोटल कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको 6 6 1 8 8 16 कैरी 1 8 6 14 प्लस 1 15, यहाँ पे 1 6 7 1 7 5 6 1 6 डिवाइड बाय 10, एक पॉइंट है ये एक जीरो, तो एक पॉइंट यहाँ पर जाएगा। आंसर कितना है 1756 आपको क्या मिलेगा अमाउंट, टोटल अमाउंट उतना उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हैं हम लोग। तो क्लियर आपको समझ में आ गया है कैसे मैंने किया। मैंने यहाँ पे क्या किया है 56 मल्टीप्लाई 56 का शॉर्टकट किया तो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद 56 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ का आपको समझ में आ रहा है, सबका मैंने क्या कर दिया था हाफ कर दिया, बिकॉज यूनिट प्लेस पे क्या था 0 और 8 था या 6, तो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्या है, टू स्टार्ट बिजनेस, कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया 8000, रेट कितना दिया 10 1/2 दिया, मतलब उसका 10.5 हाफ 10.5 ले सकते हो, उसको नंबर ऑफ ए दिया है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू एन। तो अमाउंट पी कितना दिया 8000 रुपीज दिया हुआ है, 1 प्लस रेट 10.5 अपॉन 100, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था फर्स्ट का थर्ड किया था वैसा सेम है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे देखिए 0.1 है तो मतलब 1 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट क्या होगा हट जाएगा और 1 0 जाएगा यहाँ पे, बट क्या होगा डिनोमीटर में ही मल्टीप्लाई होगा, तो कितना न्यूमेटर डिनोमीटर दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1000 प्लस 105 1000 यहाँ पे हो जाएगा, पावर में 2 आ जाएगा। अब जिसको मल्टीप्लाई इसको ऐड कर देते कितना होगा 1000 प्लस 105, तो मतलब 1105 1105 हो जाएगा यहाँ पे, और 1000 यहाँ पे 2 टाइम दे देते उसको हम लोग 115 डिवाइड बाय 1000, तो ये 0 0 0 0 0 0 कैंसल। अब यहाँ पे क्या मिलेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1105 मल्टीप्लाई बाय 1105 डिवाइड बाय 1000, इसके आगे आप पूरा नेक्स्ट आप सॉल्व करो। तो आप लोग को समझ में आ गया है कैसे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, मतलब हमने 14.1 प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसा मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे पुट करना है आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। अभी नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग का डिस्कस करेंगे 14.2 कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।